नमस्कार दोस्तों, हम लोग आज पढ़ेंगे प्राचीन इतिहास। या जो हम लोग पढ़ेंगे ये एग्जामपुर का जो विवेक सर निकाले हैं कैप्सूल सीरीज, उसी का प्राचीन इतिहास पढ़ेंगे आज। चलिए शुरू करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक काल से पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की? उत्तर दयाराम साहनी 1921 में। दूसरा, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह शहर कौन सा था? उत्तर लोथल। मृतकों का टीला किसे कहा जाता है? मोहनजोदड़ो को। चौथा, एकांश की नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली है? चौथा आपका है मोहनजोदड़ो से। पांचवा, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद उत्तर होगा इसका। छठवां है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। इसका उत्तर। वेदों की संख्या कितनी है? तो 4 वेदों की संख्या 4 है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। 8वां क्वेश्चन है आपका, गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में है? उत्तर होगा ऋग्वेद में, 3रा मंडल। 9वां क्वेश्चन, भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहते हैं? सामवेद को। 10वां है, आयुर्वेद अर्थात जीव का विज्ञान का उल्लेख कहाँ मिलता है? उत्तर आपका अथर्ववेद में। जैन, अब आपका अगला चैप्टर जैन धर्म और बौद्ध धर्म से पहला है। इसमें 11वां क्वेश्चन है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव। 12वां, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी। 13वां क्वेश्चन, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडलग्राम वैशाली में। 14वां क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी नेपाल में। 15, बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ। 16 है, बुद्ध के प्रथम उपदेश को क्या कहा जाता है? तो आपका उत्तर होगा धर्मचक्र प्रवर्तक। अब उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे 17 क्वेश्चन, बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोध गया में। त्रिपिटक किस धर्म के पवित्र ग्रंथ हैं? बौद्ध धर्म। उसके बाद 19 क्वेश्चन है, प्रथम बौद्ध संगति कहाँ आयोजित हुई थी? राजगृह में। उसके बाद हम लोग 20 क्वेश्चन पढ़ेंगे, जैन धर्म के त्रिरत्न क्या हैं? तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। उसके बाद अब हम लोग चले गए महाजनपद काल और मौर्य काल में। तीसरा चैप्टर पढ़ रहे हैं हम लोग। इसमें 21वां नंबर है, मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? गिरिवर्त या राजगृह के नाम से जाना जाता है। 22वां है, नंदवंश का संस्थापक कौन था? महापद्म नंद। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? 326 ईसा पूर्व में। अब उसके बाद 24वां क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। 26 क्वेश्चन है आपका। 25 क्वेश्चन, अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन थे? चाणक्य, कौटिल्य। उसके बाद 26 क्वेश्चन है आपका। 26वां क्वेश्चन, मेगा इंडिका पुस्तक के किसने लिखी थी? मेगास्थनीज ने लिखी थी। उसका अशोक ने कलिंग युद्ध कब लड़ा था? 261 ईसा पूर्व में। सांची का स्तूप किसने बनवाया था? अशोक ने। उसके बाद 29वां क्वेश्चन है आपका, अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिसेप ने 1837 में। अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिसेप ने 1837 में। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? 30वां क्वेश्चन है, बृहदर्थ शाह। अब आ गए हम लोग उत्तर गुप्त काल और अन्य राजवंश के बारे में देख लेते हैं। 31वां क्वेश्चन है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो श्रीगुप्त। उत्तर भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को।
उसके बाद 30वां क्वेश्चन हम लोग का 35वां क्वेश्चन पढ़ते हैं। चीनी यात्री फायान किसके शासनकाल में भारत आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। उसके बाद नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? कुमारगुप्त ने। कविराज की उपाधि किसने धारण की थी? समुद्रगुप्त ने। शकुंतलम की रचयिता कौन है? कालिदास। इसके बाद आगे हम लोग पढ़ते हैं 37वां नंबर का क्वेश्चन। पंचतंत्र के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा। 38 क्वेश्चन है आपका। शून्य की खोज किसने की थी? आर्यभट्ट ने। 39वां बाणभट्ट किसके दरबारी कवि थे? हर्षवर्धन के। 39 क्वेश्चन। 40वां है हर्षचरित के लेखक कौन है? बाणभट्ट। हर्षचरित के लेखक बाणभट्ट थे। अब हम लोग दक्षिण भारत के बारे में जान लेते हैं, दक्षिण भारत और उनके राजवंश के बारे में। 41वां क्वेश्चन है चोल वंश का संस्थापक कौन था? विजयालय। 42वां है राजराजेश्वर मंदिर तंजावुर किसने बनाया था? राजराज प्रथम ने। 43वां क्वेश्चन है पल्लव वंश की राजधानी क्या थी? कांचीपुरम। जिसकी पल्लव वंश की राजधानी कांचीपुरम था। उसके बाद हम लोग पढ़ लेते हैं 44वां नंबर पर आ गया है। एलोवेरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था? कृष्ण प्रथम जो राष्ट्रकूट का शासक थे। 45वां भैंसंग किसके समय भारत आया था? हर्षवर्धन के समय भारत आया था। 46वां है विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? धर्मपाल ने की थी। अब 47वां है अजंता की गुफाएं किस काल की है? गुप्त काल की है। 48वां है कि कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनाया था? नरसिंहदेव प्रथम ने बनाया था। 49 खजुराहो के मंदिर का निर्माण किसने कराया था? चंदेल शासकों ने कराया था। उसके बाद हम लोग 50 पढ़ लेते हैं। 50 क्वेश्चन है पुरी के जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किसने कराया था? अनंत वर्मन चोंडगंग ने करवाया था। पुरी के जगन्नाथ मंदिर का निर्माण अनंत वर्मन चोंडगंग ने करवाया था। अब हम लोग पढ़ लेते हैं आपका 51वां क्वेश्चन। अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? पाणिनि। महाभारत किसने लिखी थी? पतंजलि ने। चरक संहिता से संबंधित है, चिकित्सा से संबंधित चरक संहिता। 54 है विक्रम संवत की शुरुआत कब हुई थी? 57 ईसा पूर्व में। शक संवत की शुरुआत कब हुई थी? 78 ईसा पूर्व में। पुराणों की कुल कितनी संख्या है? 18 है। सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन पुराण है। अब 58वां है हम लोग क्वेश्चन। अशोक के अभिलेखों की भाषा क्या थी? प्राकृत भाषा थी। लिपि ब्राह्मी लिपि थी। 59 में मेगास्थनीज किसके दरबार में राजदूत था? चंद्रगुप्त के दरबार में। कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? पुरुषपुर पेशावर में। कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? पुरुषपुर पेशावर में। अब 61वां क्वेश्चन है हम लोगों का। चौथी बौद्ध संगीति किसके काल में हुई थी? कनिष्क के काल में। 61 क्वेश्चन चौथी बौद्ध संगीति किसके काल में हुई थी? कनिष्क के काल में हुई थी। उसके बाद 62 है हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? रावी नदी के किनारे स्थित है। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? सिंधु नदी के किनारे स्थित है। आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? इसका उत्तर होगा पशुपालन एवं कृषि। 65 हम लोग का है सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु से अपरिचित थे? उत्तर होगा लोहा। 66 है वेदों की लोटा का नारा किसने दिया था? उत्तर होगा स्वामी दयानंद सरस्वती ने। 67 क्वेश्चन है उपनिषदों की कुल संख्या कितनी थी? उत्तर है 108। 68 है महाभारत का पुराना नाम क्या था? उत्तर होगा जय संहिता। उसके बाद
69 क्वेश्चन है। रामायण की रचयिता कौन है? वाल्मीकि। महाभारत के रचयिता कौन है? वेद व्यास के नाम से जानते हैं। 71 क्वेश्चन है। शूद्र की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? मृच्छकटिकम इसका उत्तर होगा। 71 क्वेश्चन का शूद्र की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? उत्तर होगा मृच्छकटिकम। उसके 72 हर्षवर्धन की राजधानी क्या थी? उत्तर कनौज। 73 अजातशत्रु किस वंश का था? उत्तर होगा हर्यक वंश। 74 क्वेश्चन का बिंबिसार का संबंध किस वंश से था? उत्तर हर्यक वंश से था। इसका 75 क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन था? शिशुनाग। उत्तर होगा शिशुनाग। 76 पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी? उत्तर होगा उदयन। 77 महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ हुई थी? उत्तर पावापुरी में। 78 गौतम बुद्ध की मृत्यु महापरिनिर्वाण दिवस। महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? कुशीनगर में हुआ था। उत्तर कुशीनगर होगा। अब 79 क्वेश्चन पढ़ लेते हैं हम लोग। तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में। 80 क्वेश्चन है। अशोक के गुरु कौन था? उपगुप्त अशोक के गुरु था। 81वां कुषाण वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? कनिष्क इसका नाम है। भारत का आस्टीन किसे कहा जाता है? नागार्जुन को कहा जाता है। 83वां गुलाम वंश से पहले का इतिहास क्या कहलाता है? गुलाम वंश से पहले का इतिहास क्या कहलाता है? प्राचीन भारत कहलाता है। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? विशाखादत्त उत्तर है उसका। उसके बाद आप आ जाइए 85वां पे। रत्नमाला और प्रियदर्शिका के लेखक कौन है? हर्षवर्धन है। पल्लव की राजभाषा क्या थी? संस्कृत थी। उसके बाद एलोरा की गुफा कहाँ स्थित है? औरंगाबाद में स्थित है एलोरा की गुफा। 88वां दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ स्थित है? उत्तर होगा माउंट आबू में। विक्रम संवत किसने चलाया था? विक्रम संवत विक्रमादित्य ने चलाया था। अब हम लोग पढ़ते 90 क्वेश्चन। महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण किसने कराया था? नरसिंह वर्मन प्रथम ने कराया था। 91 क्वेश्चन गीत गोविंद के लेखक कौन है? जयदेव है। 92 क्वेश्चन पृथ्वीराज रासो किसने लिखी? चंद्रवरदाई ने। 93 क्वेश्चन विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? उत्तर होगा भागलपुर बिहार में। 94 क्वेश्चन है। सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे? पशुपति शिव की। विक्रमाराला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित था? भागलपुर बिहार में। 96 क्वेश्चन कालीबंगन का अर्थ क्या हो? काले रंग की चूड़ियाँ। इसका उत्तर होगा 97 होगा। हर्यक वंश का अंतिम राजा कौन था? नागदशक हर्यक वंश का अंतिम राजा था। बिंबिसार ने मगध पर कितने वर्ष का शासन किया था? आपका होगा 52 वर्ष तक। 99 क्वेश्चन चरक किसके राजवैद्य थे? कनिष्क के। चरक कनिष्क के राजवैद्य थे। संगवा है आपका उत्तर। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? कंबोडिया में अंकोर वाट का मंदिर स्थित है। 101वां क्वेश्चन विक्रमशिला विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया था? बख्तियार खिलजी ने नष्ट किया था। 102वां क्वेश्चन है श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की थी? सम्राट अशोक ने की थी। 103वां क्वेश्चन राज तरंगिणी के लेखक कौन है?
जिसमें कश्मीर का इतिहास वर्णित है। कल्हा राजतरंगिणी के लेखक हैं। 104वां क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता का पालना किस नदी को कहा जाता है? सरस्वती नदी को दक्षिणती नदी के नाम से। 105वां क्वेश्चन, गुप्त काल में चांदी के सिक्कों को कहा जाता था? रुपया का। हम लोग 105 क्वेश्चन कर लिए। अब मध्यकालीन इतिहास कल हम लोग पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। इसमें क्या सुधार किया जा सकता है ये भी बताइएगा। धन्यवाद।